अनुभवी आंखें न्यूज, आपका चैनल, आपकी आवाज। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जिंदगी और मौत यूं तो भगवान के हाथों में है, लेकिन धरती पर हम अगर किसी को भगवान के रूप में मानते हैं तो वो है डॉक्टर। लेकिन डॉक्टर आखिर क्यों अब भगवान से हैवान का दर्जा पा रहे हैं? क्यों लोगों का विश्वास डॉक्टर के ऊपर भगवान के रूप में नहीं बल्कि कमर्शियल होता जा रहा है? आज इन्हीं पर हम चर्चा करेंगे और कुछ ऐसी ही जानकारी आज हम आपको देने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। बिहार के सहरसा कोसी कमिश्नरी, आपको बता दें कि सहरसा में सदर अस्पताल को पटना मेडिकल कॉलेज की तरह या यूं कहिए दिल्ली के एम्स की तरह मान्यता है। यानी एक बड़ा अस्पताल है जहां मरीज दूर दराज के गांव से, दियारा से, ऐसे क्षेत्रों से आते हैं जहां आज तक आधुनिक विकास नहीं हुआ है। गरीब तबके के लोग एक आशा भरी निगाह से पहुंचते हैं सदर अस्पताल सहरसा। लेकिन अगर कोई महिला प्रसव के लिए वहां पहुंचती है तो फिर वहां एक अलग तरह का धंधा पनपने का आरोप लग रहा है। आपको बता दें कि सहरसा सदर अस्पताल पर दलालों की गिरफ्त में होने का आरोप लग रहा है। आखिर ऐसा क्यों लग रहा है और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, हम इस पर आपको थोड़ी जानकारी दे रहे हैं। बता दें आपको कि सहरसा सदर अस्पताल में अगर मरीज पहुंचता है और जब वो प्रसव के लिए पीड़ा में होती है तो तत्काल उनको रक्त जांच बेहद जरूरी बता दिया जाता है। रक्त जांच के माध्यम से अनेक तरह की जांच होती है और इनमें से ज़्यादातर आपको बाहर से करानी पड़ेगी। हम इसलिए कह रहे हैं कि ऐसे केसेस आ रहे हैं सदर अस्पताल में और ऐसा देखने सुनने को मिल रहा है। आपको बता दें कि वहाँ जो महिला आशा कर्मी हैं उन्हें भी इसमें गिरफ्त में लिया गया है ताकि एक प्राइवेट बाजार फल फूल सके, प्राइवेट चिकित्सालय, क्लिनिक और मेडिकल स्टोर पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ सके और एक अच्छा व्यापार बन सके। आज हम आपको खुलासा कर रहे हैं सहरसा सदर अस्पताल में किस तरह मजबूर कर दिया जाता है पीड़ित को, मरीजों को बाहर के क्लिनिक में जाने के लिए, दवाखानों में जाने के लिए, पैथोलॉजी में जाने के लिए। आपको बता देते हैं, उससे पहले आप इस वीडियो को देखिए। तुरंत बच्चा निकाल देगा, पेशेंट भी सुरक्षित, बच्चा भी सुरक्षित। 15 से 20 हजार के क्या देखिएगा, ऐसे पैसा आता है वैसे जाता है। चलिए ना, पेशेंट लीजिएगा तो हम डॉक्टर साहब कॉल करें, चलिए ना, हम भी चलेंगे करके, हम तब हमको पहुंचा दीजिएगा, हम दीदी को बोल देते हैं। गाड़ी मंगवा लेंगे, उसी से एम्बुलेंस जाने के लिए तैयार हो गया तब ना एम्बुलेंस मंगा लेंगे। आप लोग के पास पूरा व्यवस्था रहता है? सारा व्यवस्था, ये नहीं है जो हम लोग कोई अथी यहाँ से कोई तरह का ना, हम बताए इमरजेंसी में हे वो गया ना, बोला स्वराज जाएंगे, गया ना स्वराज, जो स्वराज जा कल के ना जाइयो कुमार 50,000, कल के 30,000 40,000 पड़ जाएगा, 10,000 तो बचेगा ना। कौन 30,000 40,000? स्वराज पेट खोल के होगा, उसको भी दूसरा तीसरा भी। हम बोले ना, हमें तो बतैए मधु ला के जाइ छियै, अथी लाबि दियौ ने। हे अहाँ आवाज देबै, अहाँ आवाज देबै, आवाज देबै तऽ दे देबै। जन 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 उठते 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 शांत जाओ जाओ जाओ, अभी नहीं नहीं अहे लाबि देबै, ककरो बात नहीं मानते, ककरो नहीं मानते, समझलिए। सबसे कम पैसा, सब शहर में सबसे अच्छा भी डॉक्टर, आप देखिएगा तो देखिएगा, आप खुश हो जाइएगा। यहाँ वैसे नॉर्मल नहीं हो सकता है, कुछ खर्चा उर्चा देंगे तो खर्चा तो अब मेहनत करेंगे तो दीजिएगा नहीं, सब थोड़े है, नहीं है तब नहीं। अब 9 महीना हुए हैं, अब वो जो सुरक्षित नहीं निकलेगा तो आप ही ना बोलिएगा कल के डेट में हम लोग का। लेकिन नॉर्मल होने की संभावना थी, लिए है कुछ तो उपाय होगा।
बच्चा नीचे आ ही नहीं रहा। इसका कुछ उपाय होगा? जरा दवा सुया तो सब चल दिए किया, अब क्या। शाम से हुआ 3 गो 4 गो कि नहीं, क्या देखिए नहीं स्पेशलिस्ट कोई नहीं चाहिए। वही बात तो कह दीदी और नहीं कहे छै कहै छै बाहर बच्चा के बहुत बड़ा हेड छै, बच्चा के धड़कन कम छै, कहके बाहर कहीं ले जाइएगा तो ले जाइए। वही इनका कहे छी लिख के दे आते ना, बच्चा का हेड बड़ा है जिसकी वजह से यहाँ दिक्कत हो रही है, हम प्राइवेट में रेफर कर रहे हैं। आपका तो कॉल डॉक्टर करेगा रेफर, तो वो लिख के देगी ना, इसका हेड बड़ा है। बच्चा बड़ा है, आप नहीं जानिएगा, आपको सारा चीज़ बता दिया। इंतजार हमको बताने की ज़रूरी नहीं है, आप लिख के दीजिएगा ना, अस्पताल से जो आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं आप लिख के दीजिएगा ना, हेड उसका बड़ा है तो नहीं, ट्रांसफ़र नहीं, आपको सारा उसका दुख बता दिया, वो आपका डिसीजन है। जो बच्चा का धड़कन कम है बताने के लिए तो आदमी कुछ बता सकता है जो बात। तो आप लोग इंतजार कीजिए, तब ठीक है, इंतजार कीजिए। अगर मान के चलिए बताने के लिए तो आदमी जोर कुछ दे पेशेंट का मशीन से तो देखते छे दीदी 10 मिनट बच्चा के धड़कन कम छै। जबरदस्ती नहीं न करते। 8 ग्राम रे 1 मिनट ब्लड देलकै, ब्लड चल रहल छै। मोटरसाइकिल से चला पड़ा हे आगू बढ़े, यहाँ आगू बढ़े। नॉर्मल नहीं होला ना, कत्थल छै बच्चा, हेड नंबर छै, अभियो देखलिए फिर भी नहीं डॉक्टर नहीं आवे छै ना, डॉक्टर नहीं आवे। जेरा खून चढ़ेगा 12 ग्राम 11 ग्राम पुरता तब अयता ऑपरेशन करे ला। ओ रात के नशा वाला डॉक्टर ने ता फलना डॉक्टर ने ता पेशेंट गड़बड़े आ जाते आदमी के। बेचारी के पहला बच्चा निकल जेते भगवान की कृपा से, तो 2 पैसा लगिए जेते तो अच्छा से हो जेते। अब तो नशा के डॉक्टर के बोलबो तब मैडम। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरह से मरीजों को परेशान किया जाता है, या यूं कहिए उनका माइंड वॉश किया जाता है। हम थोड़ी सी आपको जानकारी दे रहे हैं। मरीज जब वहां पहुंचते हैं तो दिन में जब पहुंचने के बाद उनके साथ होता है एक नया ड्रामा शुरू, एक नाटक। जी हाँ, पहले तो विभिन्न तरह की इलाज करने की और जांच करने की कार्रवाई चलती रहती है। मरीज कराहता रहता है, चिकित्सक के बारे में पूछता है, पता लगता है चिकित्सक कब आते हैं कब जाते हैं वो तो भगवान हैं, अंतर्ध्यान है। जब मर्जी हुआ प्रदर्शित हो जाएंगे, जब मर्जी हुआ गायब हो जाएंगे। सारा काम आशाकर्मी जैसे कर्मचारी करते हैं। उसके पश्चात धीरे धीरे रात का अंधेरा छाता है। गहन अंधेरा छाने के बाद पीड़ा बढ़ जाती है। पीड़ा बढ़ते ही फिर एक नया ड्रामा शुरू होता है। आपका माइंड वॉश करना शुरू हो जाएगा कि आप यहाँ पे इनका प्रॉपर इलाज शायद संभव नहीं है। हो सकता है कि इन्हें जो चीज़ें चाहिए इस समय वर्तमान में वह नहीं उपलब्ध हो सकता है चिकित्सक ठीक मौके पर उपलब्ध न हो और मरीज की जान चले जाए। नाना प्रकार की बातों से आपके दिमाग में एक डर बैठा दिया जाता है। आप भयभीत होते हैं। कहते हैं ना कि मरता क्या करता, तो मरता क्या करता की हालत में आपकी पहली प्राथमिकता होती है अपनी मरीज की जान को बचाना, अपने जच्चा बच्चा की जान को बचाना। और फिर आप रुख करते हैं बाजार की ओर। आप मन बना लेते हैं कि हम बाहर प्राइवेट क्लिनिक में चाहे गहने बिक जाए, घर बिक जाए, जमीन बिक जाए, चाहे कर्ज के तले हम दब जाएं, लेकिन बाजार में जाकर क्लिनिक में जाकर हम इलाज कराएंगे। अब यहाँ एक और कहानी शुरू होती है।
जिन लोगों का बाजार के क्लिनिक से पैथोलॉजी से संपर्क है वे आपको एक नई कहानी गढ़ते हैं और वो आपको कहेंगे कि उनका उनसे अच्छा जान पहचान है। आप जाइए वहाँ, आपको विशेष सुविधा मिलेगी और डिस्काउंट भी मिलेगा। दरअसल डिस्काउंट का खेल तो आपके दिमाग में बैठेगा नहीं, क्योंकि आप डर से भयभीत हैं और आपको जाना मजबूरी है। आप कहेंगे ठीक है, आप हमें बता दीजिए। हो सकता है वो आपके साथ भी चले जाए क्लिनिक तक, या फिर फोन पर आपकी बात करा दे या आपको फोन नंबर दे दे, आप उस क्लिनिक तक चले जाएंगे। वहां फिर एक नई कहानी शुरू होगी, सिजेरियन ऑपरेशन। ये कमोवेश आपको पूरे भारत में लगभग सभी प्राइवेट क्लिनिकों में देखने को मिलेगा कि 90%, 75%, हम आंकड़ों को बिल्कुल शुद्धिकरण के साथ तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन हम अनुमान से आपको बता रहे हैं कि अधिकतम, मैक्सिमम यानी अधिकतम सिजेरियन ऑपरेशन को आपको ऑफर मिल जाएगी। अब आप मरते क्या करते, आप हाँ भरेंगे, मोटी रकम जमा कराएंगे, जेब कटवाएंगे, कर्जा लेंगे और आप चिकित्सा करवा के अपने परिवार को, मरीज को घर लेकर आएंगे। ये सारा ड्रामा होता है सिर्फ कमीशन के लिए और निजी अस्पतालों को लाभ पहुंचाने के लिए, क्लिनिकों को लाभ पहुंचाने के लिए। आज हम इस खबर के माध्यम से अपने सहरसा सदर अधिकारियों से, जिला पदाधिकारियों से, स्वास्थ्य विभाग से एक विनम्र निवेदन करते हैं कि इस तरह के मामलों पर रोक लगे, उचित जांच बिठाई जाए और अस्पताल में चिकित्सकों की ड्यूटी बाकायदा सुनिश्चित किया जाए, चिकित्सा कर्मियों की ड्यूटी बाकायदा सुनिश्चित किया जाए और मरीजों को तीमारदारी मिल सके, इसकी भी सुनिश्चितता बढ़ाई जाए। हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि मरीजों के लिए जो अस्पताल है वहाँ हमारे मंत्री जी, वहाँ हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी, चिकित्सा पदाधिकारी उनमें सेवा बहाल करे, मुहैया करे। कहीं न कहीं अनियमितता है और अनियमितता का शिकार हमारे मरीज हैं। तो अगर आप भगवान का दर्जा प्राप्त हैं तो कम से कम आप अपनी सेवा वहाँ बखूबी बहाल रखिए, ताकि मरीज आपको वास्तव में भगवान कहे, क्योंकि धरती पर तो जीवन और मृत्यु के बीच आप ही हैं जो उन्हें जीवन दान देते हैं और इसके लिए हम भी आपको सैल्यूट करते हैं। लेकिन अपनी ड्यूटी को कृपया कमर्शियल मत बनाइए, कम से कम लोगों को, गरीबों को कर्ज के बोझ तले मत दबाइए। वो कहाँ से कैसे पैसे ला रहे हैं आपको ये नहीं दिखता, आपको सिर्फ नकदी नारायण दिखता है। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज, खबर भी असर भी। राजनीति की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी राय भी अवश्य लिखें।